अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता का आपने बखान किया है, फिर भी इनमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह आप मुझे बताएं। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता एक समान है, लेकिन निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। हे कौन्ते, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुख एवं सुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। हे पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्मयोग में भेद करता है वह मूर्ख व अज्ञानी है। हे धनुर्धर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्मयोग से नहीं जुड़ेगा उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है। स्मरण योग से बंधा सन्यासी अतिशीघ्र परब्रह्म को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। निष्काम कर्मी सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी निर्लेप रहता है, उसे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी हैं, इंद्रियों को वश में किए हुए हैं और स्वयं को कर्ता न मानकर मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी हैं। हे पार्थ, मैं न किसी से पुण्य कराता हूँ और न किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो प्राणी मुझ निर्लेप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिसमें सभी जीवों के प्रति सद्भाव है वह समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तू हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। हे अर्जुन, जिस ज्ञानवान प्राणी को कामक्रोध नहीं उपजता उसका जन्म पुनः नहीं होता। जो योगी अंतरात्मा के आनंद से आनंदित रहते हैं वे ब्रह्मरूप होकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे कौन्ते, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है वह आत्मस्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है। इसी के साथ 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।